खालिस्तानी आतंक और गैंगस्टर्स के बीच जो गठजोड़ है, उस गठजोड़ पर एनआईए का बड़ा प्रहार। भारत से पाकिस्तान और कनाडा तक खालिस्तानी आतंक और हथियारों के साथ जिस तरह ड्रग्स की तस्करी से वसूली समेत अपराधों पर जो पूरी उनकी कार्रवाई चल रही थी, उस पर नकेल कसने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 6 राज्यों में 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है और यह छापेमारी आज सवेरे से चल रही है। इसमें अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं, हम आपको पूरी स्थिति दिखाते हैं कि कहां कहां यह छापेमारी इस समय चल भी रही है। यह छापेमारी चल रही है पंजाब में सबसे ज्यादा 30 स्थानों पर, फिर राजस्थान में 13 स्थानों पर, हरियाणा में 4 स्थानों पर, उत्तराखंड और उत्तराखंड में 2 जगह पर, उत्तर प्रदेश और देश की राजधानी दिल्ली में एक ठिकाने पर यह छापेमारी इस समय भी चल रही है। और एनआईए का प्रयास क्या है, हम आपको वो भी बताते हैं। एनआईए उन लोगों पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है जो विदेश में बैठे और खासतौर पर पाकिस्तान और कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकवादियों और वसूली गैंग की मदद करते हैं। गैंगस्टर्स वहां से आदेश देते हैं, यहां से चाहे शूटर हो चाहे वसूली गैंग हो, वो उनके इशारे पर अपराध को अंजाम देते हैं और यह बड़ी चिंता की बात है। भारत में तो खालिस्तानियों और गैंगस्टर्स पर नकेल कसी जा रही है, लेकिन दुर्भाग्यवश कनाडा में उन्हें पूरी तरह से खुली छूट मिली हुई है। हम इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशंस में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में आतंक को मिल रही इस शह को लेकर न केवल पाकिस्तान को बल्कि कई बड़े देशों को घेरा। कनाडा में यह चर्चा इस समय जोरों पर है कि कहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बजाय उनके सहयोगी और खालिस्तान के आतंक समर्थक जगमीत सिंह, जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी चलाते हैं, जिनकी बैसाखी के जरिए ही जस्टिन ट्रूडो सत्ता चला रहे हैं, कहीं सरकार का रिमोट जगमीत सिंह के हाथ में तो नहीं। कुछ महीने पहले तक ये मजाक था, लेकिन ट्रूडो ने जब से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए हैं, उसके बाद पहली बार ये सवाल उठ रहा है कि कनाडा का प्रधानमंत्री कौन है, जस्टिन ट्रूडो या उनकी सरकार को समर्थन देने वाले जगमीत सिंह। ये हम नहीं कह रहे हैं, कनाडा के अखबार फाइनेंशियल पोस्ट ने ये सवाल उठाया है। उसके मुताबिक ट्रूडो की कुर्सी एनडीपी लीडर जगमीत सिंह के रहमो करम पर टिकी है। जगमीत सिंह खालिस्तान समर्थक हैं और भारत सरकार की आलोचना करते रहते हैं। 2013 में उन्हें भारत आने का वीजा नहीं दिया गया था। इसकी वजह थी उनकी बयानबाजी जो उन्होंने 1984 के सिख दंगों को लेकर दी थी। 18 सितंबर को जब कनाडा की संसद में ट्रूडो ने निज्जर की हत्या को लेकर भारत सरकार के खिलाफ आरोप लगाए थे, तब जगमीत सिंह ने ही भारत सरकार के खिलाफ जहर उगला था। कनाडा ने आरोप तो लगा दिए, मगर 10 दिन बाद भी उसने भारत को कोई सबूत नहीं सौंपे हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने कनाडा पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की ऐसी नीति नहीं रही है, लेकिन कनाडा में आतंक और गैंगवार का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसका कनेक्शन खालिस्तान समर्थकों से जुड़ा है। But to understand the context of it, in a way, because the picture is not complete without the context in a way, you also have to appreciate, Ken, that in the last few years, Canada actually has seen a lot of organized crime, relating to, the secessionist forces, organized crime, violence, extremism. They're all very, very deeply mixed up. So, in fact, we have been talking about specifics and information. जयशंकर ने आरोप लगाया कि कनाडा में अलगाववादी और संगठित अपराध के गिरोह गहरे रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं। भारत इस बारे में कनाडा को तमाम जानकारी दे चुका है, लेकिन कनाडा की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ है। We have actually been badgering the Canadians. We have given them a lot of information about organized crime leadership, which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests. There are terrorist leaders who have been identified. So do understand that there is an environment out there. So that is important in a way to factor in. If you have to understand what is going on out there. And our concern is that
it's really been very permissive because of political reasons. So we have a situation where actually our diplomats are threatened, our consulates have been attacked, and often comments are made about there's interference in our politics, and a lot of this is often justified as saying, well, that's how democracies work. कनाडा में मौजूद खालिस्तान समर्थकों और गैंगस्टरों पर भारत के डोजर ट्रूडो के लिए मुसीबत का सबब बनने जा रहे थे। एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि ट्रूडो की सियासत इसी सांठगांठ से चलती है। ऐसे में वो भारत पर इल्जाम लगाने के बजाय उन लोगों पर कार्रवाई करे जो सांप बनकर कनाडा को ही डस सकते हैं। आज तक ब्यूरो।